अगर आप एक बिल्डर हैं या आपने कभी कोई फ्लैट खरीदा है या आपने किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में कभी निवेश किया है, तो ये कहानी आपके लिए ही बनाई गई है। क्योंकि इस केस ने साफ कर दिया है कि सरकार और बिल्डर्स के बीच जमीन, टैक्स और रजिस्ट्रेशन के मामलों में कानून की व्याख्या अब पहले जैसी नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2025 को एक ऐसा आदेश दिया जिसने पूरे देश के रियल एस्टेट सेक्टर में तूफान मचा दिया है। आज कानून टीवी आपको समझाएगा कि क्या है लांकर होल्डिंग्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस की कहानी। इसमें क्या विवाद था और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर किन शब्दों में कहा कि कानून की अस्पष्टता से किसी को भी लाभ नहीं दिया जा सकता। तो बने रहिए हम आज के इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक नज़ीर है जो आने वाले हर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में जिसकी गूंज सुनाई देगी। लांकर होल्डिंग्स लिमिटेड एक प्रसिद्ध रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है जिसका मुख्यालय चेन्नई में है, तमिलनाडु में है। कंपनी ने कुछ साल पहले जमीन की लीज पर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट और रजिस्ट्रेशन टैक्स को लेकर तमिलनाडु सरकार के सामने विरोध में एक विवाद उठाया। विवाद का मुख्य मुद्दा था कि क्या एक डेवलपर्स को जो किसी ज़मीन पर प्रोजेक्ट बनाता है स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भरने की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी या ये जिम्मेदारी उस ज़मीन के मालिक और ख़रीदार के बीच बांट दी जाएगी। इस मामले में कंपनी ने पहले मद्रास हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया न्याय के लिए। हाईकोर्ट ने कहा राज्य सरकार का रुख इस मामले में बिल्कुल सही है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी की जिम्मेदारी डेवलपर्स पर भी आती है। इसीलिए लांकर्स होल्डिंग्स लिमिटेड को भी यह ड्यूटी की अदा करनी पड़ेगी। लांकर होल्डिंग्स ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य प्रश्न था कि क्या किसी डेवलपर द्वारा की गई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को सेल डीड या विक्रय विलेख माना जा सकता है और क्या उस पर स्टाम्प ड्यूटी वसूलना वैध है। कानून के अनुसार सही है। कंपनी का तर्क था यह मात्र डेवलपमेंट एग्रीमेंट है जिसमें ज़मीन का स्वामित्व यानी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, इसीलिए इस पर बिक्री या विक्रय विलेख या कन्वेंस के समान टैक्स नहीं लगाया जा सकता। वहीं राज्य सरकार का तर्क था कि ज़मीन के उपयोग और डेवलपमेंट के अधिकार मिलने के बाद कंपनी को व्यावहारिक रूप से स्वामित्व जैसे अधिकार मिल जाते हैं, इसीलिए यह सेल डीड जैसा ही विलेख है, यानी कि इस विलेख को सेल डीड या विक्रय विलेख माना जाना चाहिए। यह मामला जस्टिस पीवी नागरत्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया। दोनों न्यायाधीशों ने रियल एस्टेट कानून, स्टाम्प ड्यूटी एक्ट और तमिलनाडु के स्थानीय कानूनों का गहनता के साथ विश्लेषण किया। विश्लेषण के बाद कोर्ट ने कहा किसी भी कर या शुल्क को लगाने के लिए कानून का स्पष्ट प्रावधान होना आवश्यक है। कराधान यानी टैक्सेशन को अनुमान या व्याख्या के आधार पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा, नंबर 1, डेवलपमेंट एग्रीमेंट इज नॉट इक्वल टू सेल डीड,
यानी डेवलपमेंट एग्रीमेंट शेल डीड के विक्रय विलेख के बराबर कभी नहीं होता। यदि जमीन का वास्तविक स्वामित्व ट्रांसफर नहीं हुआ तो उसे सेल डीड कदापि नहीं कहा जा सकता। नंबर 2, स्टाम्प ड्यूटी केवल वैधानिक ट्रांसफर पर लागू होती है। केवल ऐसे मामलों में स्टाम्प ड्यूटी वसूली जा सकती है जहां मालिकाना हक कानूनी रूप से बदला गया हो या परिवर्तित हुआ हो। राज्य सरकार को चेतावनी। नंबर 3, कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को यह भी चेतावनी दी कि वह टैक्स वसूलने में व्यावहारिक अस्पष्टता न बरते। नंबर 4, इंटरप्रिटेशन इन फेवर ऑफ सिटीजन का सिद्धांत। यदि दो व्याख्याएं संभव हो तो नागरिक यानी टैक्स पेयर के हित में व्याख्या जो होगी उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने लांकर होल्डिंग की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि राज्य सरकार का डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी लगाना पूरी तरह गलत था। यह कराधान टैक्सेशन कानून के सिद्धांतों के विपरीत है। कोई भी शुल्क या टैक्स तभी लगाया जा सकता है जब संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा स्पष्ट रूप से उसका प्रावधान हो। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को भविष्य में इस तरह की वसूली से पहले टैक्स कानून की स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। इस निर्णय का असर पूरे देश के रियल एस्टेट कानून पर प्रभाव छोड़ने वाला है। यह फैसला केवल तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय अब संपूर्ण भारत में लागू होगा। इसका प्रभाव 3 स्तरों पर पड़ने वाला है। नंबर 1, बिल्डर्स और डेवलपर्स पर प्रभाव। अब वे डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत अनावश्यक स्टाम्प ड्यूटी से राहत पा सकते हैं। नंबर 2, फ्लैट खरीदारों के लिए कीमतें कम हो सकती हैं क्योंकि डेवलपर्स को अतिरिक्त शुल्क नहीं भरना होगा। नंबर 3, राज्य सरकारें उन्हें अपने रिवेन्यू पॉलिसीज और रजिस्ट्रेशन रूल्स को फिर से संशोधित करना पड़ेगा। कानूनी दृष्टि से यह फैसला 31 अक्टूबर का क्यों ऐतिहासिक है? सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला डॉक्ट्राइन ऑफ सर्टेनिटी इन टैक्सेशन को मजबूत करता है। मतलब कानून में स्पष्ट प्रावधान के बिना कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता या अधरोपित नहीं किया जा सकता। यह वही सिद्धांत है जो ब्रिटेन के केस ऑफ वेस्ट मिनिस्टर यानी 1936 और भारत के कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस BC श्रीनिवास शेट्टी 1981 में भी दोहराया गया था। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये नया संदेश लेकर के आया है ये आदेश। यह फैसला बिल्डर्स और निवेशकों दोनों के लिए ही राहत का संदेश लेकर आया है। अब कोई भी सरकारी अधिकारी यह नहीं कह सकता कि यह सेल डीड जैसा दिखता है इसीलिए टैक्स दो। अब तय होगा कि ओनरशिप ट्रांसफ़र हुआ या नहीं। यानी अब कानून की परिभाषा भावनाओं या अनुमान पर नहीं बल्कि दस्तावेजों पर आधारित होगी। यह केस हमें बताता है कि कानून केवल दंड देने के लिए नहीं बल्कि न्याय संगत व्याख्या करने के लिए भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर सरकारें कर संग्रह में जल्दबाजी दिखाएंगी तो न्यायालय हस्तक्षेप करने में संकोच कदापि नहीं करेगा। लांकर होल्डिंग बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु एक ऐसा केस है जिसने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि टैक्स कानून में भ्रम का लाभ किसी को भी नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से साबित किया कि भारत में न्याय केवल किताबों में नहीं बल्कि हकीकत में भी जिंदा है।
अगर आप वकील हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं या रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हैं तो इस केस को समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज नहीं तो कल कानून आपकी चौखट पर भी दस्तक देने वाला है। तब आपको यही फैसला लांकर होल्डिंग्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु आपके काम आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चैनल कानून टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें। अब हम मिलते हैं अगले किसी नए जजमेंट के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।